आज बात न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पी नाम वाले वो लोगों के बारे में जिनका व्यक्तित्व कैसा होगा, जिनका नाम पी नाम से शुरू होता है, पी अक्षर से शुरू होता है अल्फ़ाबेट के, या फिर उनका जो स्वभाव कैसा होगा या उनका कैरेक्टर कैसा होगा, या फिर बात करें कि उनको करियर में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। और ये सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि जो पी नाम वाले लोग होते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पी नाम वाले जो लोग होते हैं आमतौर पर वो बड़े चार्मिंग लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा बहुत कूल माइंडेड लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कूल रहने वाले लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, कई कई बार वो इंट्रोवर्ट, ज़्यादातर लोगों के साथ उनका जो व्यवहार है वो इंट्रोवर्ट रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सट्रोवर्ट उनके साथ होते हैं जिनके साथ उनको होना होता है, यानी कि वो चूज़ करते हैं किन के साथ उनको बातचीत करनी है, इंट्रोवर्ट होना और किसके साथ एक्सट्रोवर्ट होना है। तो एक्सट्रोवर्ट वो बहुत कम लोगों के साथ होते हैं और जिनके साथ होते हैं वो उनके बहुत करीबी होते हैं। जहाँ तक इन पी नाम वाले की बात है, ये बहुत ही कूल माइंडेड लोग होते हैं, बहुत कूल रहते हैं। अगर आप ये कहिए कि एक बार इनको अगर मूवी देखने के लिए 4 घंटे बिठा दिया जाए तो ये 4 घंटे मूवी देख सकते हैं आराम से। इनको किसी के साथ की कंपनी की ज़रूरत नहीं है कि इनके साथ कोई वहाँ बैठे और ये जो मूवी देखने के लिए कोई इनको कंपनी चाहिए। ये अकेले ही 4 घंटे वहाँ पे काट सकते हैं। इस टाइप के लोग होते हैं, बड़े ही कूल माइंडेड लोग होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो ये लोग होते हैं वो किसी दूसरे के जो आप मान लीजिए अपने ऊपर अगर उनको कुछ खर्च करना होगा, जैसे उनको फैशन पसंद है या कोई और चीज़ें पसंद है, तो वो उसके लिए तो उनके पास बहुत पैसा रहता है, उसके लिए तो वो खूब खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे कहिएगा किसी दूसरे आदमी ने अगर उनसे कुछ पैसे की डिमांड कर दी या उन्होंने पैसे की बारे में कोई बात कर ली, तो वो उसको वो उनका कनेक्शन टूट जाता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ वो पैसा दूसरे के ऊपर खर्च नहीं कर सकते, उसके लिए वो बड़े कंजूस होते हैं। लेकिन अपने ऊपर अगर कोई खर्चा करना हो तो वो आसानी से वो कोई भी खर्चा अगर आप उनसे कराना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये बड़ा इनके अंदर एक जो कहीं कहीं कंजूसी, और दूसरा जो है वो कहीं इतना फिजूल खर्ची कि वो अपने ऊपर कुछ भी खर्च करने को तैयार रहते हैं। तो ये एक इनका बहुत अच्छा कहना चाहिए। एक तरफ से अच्छा भी है कि कंजूस है, दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी अपने ऊपर कर रहे हैं। तो दोनों बातें इनके अंदर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये इमोशनल तो बहुत होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो अगर जो पी नाम वाले लोग होते हैं वो हमेशा अपने लुक और केयरिंग जो होने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो जो दूसरा कोई कैसा लग रहा है उससे उनको मतलब नहीं है। अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, रखना है, अच्छे से कपड़े पहनने और खूब अपने आप को बना ठना कर रखना है। मैंने कहा ना कि उन लोग वो अपने लिए कुछ भी खर्चा कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अगर वो कहा जाए कि आप इनके लिए अगर कोई कुछ डिमांड कर दे तो उनके पास पैसा नहीं होता, फिर वो उसको मना कर देते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं ये पी नाम वाले लोग। अगर आप बात कर लें कि ये जो लोग हैं वो इनको क्या क्या चीज़ें जो इनके स्वभाव में जैसे है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत अटैच नहीं होते, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं। लगाव इनके अंदर रहता है, ऐसा नहीं कि लोगों से ये लगाव नहीं रखते, लेकिन रखते हैं बहुत कम लोगों से। जो बिल्कुल इनके नज़दीक होते हैं उन्हीं लोगों से लगाव रखते हैं। बाकी लोग इनको बड़ा रूड व्यवहार का व्यक्ति करके कहने लगते हैं, क्योंकि जब इनका जो व्यवहार है वो दूसरों के साथ बहुत अच्छा नहीं होता, लगाव कुछ ही लोगों के साथ होता है। इसलिए जो इन लोगों के अंदर जो रूडनेस है वो कई बार दिखाई देती है, या उसको कहें कि अब ये रूडनेस इसलिए भी होती है कि ये इनके व्यवहार के अंदर है कि कहीं ये दूसरे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना इनको पसंद नहीं होता। अगर ये पी नाम वाले लोग मेल हैं तो अगर इनका मेल होगा तो इनके अंदर चिड़चिड़ापन भी ज़रूर होता है। कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि लोग बड़े चिड़चिड़े भी होते हैं। और येलो कलर और ब्लू कलर इनका फेवरेट कलर होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फैमिली के साथ ये शेयर करते हैं, इमोशंस उनके साथ रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर फैमिली का पर्सन इनको कोई बात बताना भूल जाए या जानबूझ के ना बताए तो ये उससे बड़ा नाराज़ होते हैं। तो वहाँ पे इरिटेशन इनका सामने आता है, चिड़चिड़ापन सामने आता है, और उससे ये चाहते हैं कि वो मुझे बात क्यों नहीं बताई गई जो फैमिली के अंदर हो रही थी, मुझे भी बतानी ज़रूरी थी। और हो सकता है कई दफ़ा वो बात बताने लायक ना हो तो भी ये जानना चाहते हैं कि वो बात हमको बतानी ज़रूरी थी, आपने वो क्यों नहीं बताई। तो उस पर चिड़चिड़ापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा आता है। इनको इस चिड़चिड़ेपन पे अपने कंट्रोल करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये अपने चिड़चिड़ेपन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। बहुत ऑफेंसिव भी कई बार ये हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, जो बहुत बहुत कॉमन सी बातें हैं उनको लेकर बड़ा
बड़ा ऑफेंसिव हो जाते हैं, जो इनके लिए ठीक नहीं है। तो इनको अपना ऑफेंसिवनेस भी कम करना पड़ेगा, इतना ऑफेंस होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होने की ज़रूरत है। तो ये था पी नाम वालों का पूरा हिसाब किताब, जो न्यूमरोलॉजी कहती है कि किस तरह के लोग होते हैं पी नाम वाले। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये लोग अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत कूल माइंडेड होते हैं और बड़ा चार्मिंग टाइप के लोग होते हैं। बस इनका चिड़चिड़ापन, इनका गुस्सा जो है वो कई बार इनको नुकसान दे देता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।